बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर भारी उठापटक मच गई है। जो बातें पहले दबी जुबान में कही जा रही थी वो अब खुली आलोचना और असहमति में बदल चुकी हैं। कई क्षेत्रीय दल गठबंधन की रणनीति, नेतृत्व और विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। गठबंधन में सबसे पहली दरार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलग होने से आई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार सीट बंटवारे के फ्रेमवर्क से खुद को अलग कर लिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बातचीत में उन्हें नजरअंदाज किया गया और पहले किए गए वादों को तोड़ा गया। झामुमो नेताओं का साफ कहना है कि उन्हें बराबर का साझेदार नहीं बल्कि जूनियर पार्टनर समझा जा रहा है। इस हार ने कांग्रेस की मोल भाव करने की ताकत काफी कम कर दी है। अब गठबंधन के बाकी दल कांग्रेस से संगठनात्मक सुधार और बेहतर चुनाव प्रबंधन की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। शिवसेना यूबीटी गुट ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा है कि ये विपक्ष के लिए जागने का वक्त है। शिवसेना ने गठबंधन के आंतरिक तालमेल पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि कई राज्यों में कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने एक तरफा फैसले लेकर गठबंधन की सामूहिक रणनीति को कमजोर किया है। ये तो वो पार्टियां हैं जिनकी तरफ से कड़वाहट भरी प्रतिक्रिया आई है। साथ ही कई पार्टियों की तरफ से भी गठबंधन में सुधार और चिंतन करने की मांग सामने आई है, जैसे समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन में गंभीर सुधार की मांग की है। वो चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय रणनीति में ज्यादा अहमियत और सम्मान मिले। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की एक अहम सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी ने तो बिहार में अलग से चुनाव लड़ा था। अब बाकी क्षेत्रीय दलों में भी ये भावना तेज हो रही है। अगर इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग और समन्वय की समस्याओं को जल्द नहीं सुलझाया जाता तो अपनी क्षेत्रीय ताकत बचाने के लिए आपकी तरह कई और पार्टियां भी अलग राह पर चल पड़ेंगी। बिहार विजय के बाद एनडीए के साथी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जहां बिहार की हार का पैन इंडिया इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। घटक दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को उसका घमंड डुबो रहा है। कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का वो जो वोट बैंक बचा नहीं है और अलायंस में कांग्रेस का रोल अच्छा नहीं है। मैं अखिलेश यादव जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर अनुशासन करें। क्या घमंड है? कोई घमंड नहीं है। तो इस तरह के उलझुल बयान देना किसको मजबूती मिलती है? एनडीए को मजबूती मिलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के खिलाफ विपक्ष ने 37 दलों का इंडिया अलायंस बनाया था। कमान कांग्रेस के हाथ में थी, लेकिन अब ये हाथ कोई थामना नहीं चाह रहा है। सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को घेर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस तो अब खुलकर कह रही है कि कांग्रेस अब लीड करने के लायक नहीं है। Congress acceptability and popularity is on that downtrend and continues to be decreasing. Congress now heading the India Alliance. But whether they are right choice for leading India Alliance or not, that question is now very relevant. That Mamata Banerjee is the ideal leader to lead India Alliance. See the lady who first abandoned the India Alliance. So she does not have that kind of credibility of leading any front whatsoever. कांग्रेस को नकारने की आवाज सिर्फ पूर्वी भारत में नहीं उठ रही है। पश्चिम में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कह रही है कि कांग्रेस रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र और खास करके मुंबई की जनता ने शिवसेना पे इतने सालों तक विश्वास दिखाया है, हमें ये जिम्मेदारी दी है, वो आने वाले समय में भी हमें ये जिम्मेदारी देंगे, चाहे कांग्रेस हमारे साथ हो नहीं हो। उधर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अलायंस की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में होनी चाहिए। नहीं, लीडरशिप कमी है। जो कमांड होना चाहिए लीडर्स का, वो कमांड नहीं है। पहले यूपी लीड कर लेना। अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। इंडिया गठबंधन के दलों में चुनावी रणनीति पर असहमति तो पहले से थी, लेकिन अब कांग्रेस पर खुलकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष है। आखिर मुकाबला कैसे हो पाएगा?